नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी आशा करती हूँ कि माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका का व्रत, जिसे जितिया भी कहा जाता है, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। ये व्रत पितृपक्ष में आता है और ये व्रत संतान की लंबी आयु के लिए, पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए पूरी तरह से निर्जल निराहार रहकर धारण किया जाता है। इस व्रत में 24 घंटे से भी ज़्यादा समय निर्जला ही रहा जाता है। वैसे तो इस व्रत के नियम कठोर हैं, लेकिन माताएं इस व्रत को धारण करती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए और बच्चों के लिए, कि उनके जीवन में सफलता आती रहे। इस प्रकार का आशीर्वाद वह जीमत वाहन से वो मांगती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में जीतिया कब है, यानी अष्टमी तिथि का ये कब प्रारंभ होगा और समापन कब होगा इस व्रत का। हमें ये व्रत कब धारण करना चाहिए, इस व्रत के नियम किस प्रकार हैं और सुबह नहाने से लेकर आपके व्रत के पारण तक की संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगी। दोस्तों, इसी के साथ इस व्रत के कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जिनके थोड़े से सास हैं उनके लिए अलग होते हैं और जिनकी सासू माँ नहीं रहती उनके लिए नियम अलग होते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगी अगर आप व्रत को पहली बार कर रहे हैं तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जितिया कब है, जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाएगा। तो इस साल अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है मंगलवार को, यानी कि 24 सितंबर को 12:03 पर अष्टमी तिथि और शुरू होगी और समाप्त हो रही है 25 सितंबर को, यानी कि बुधवार के दिन दोपहर 12:01 पर। तो ये व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही रखा जाएगा। इस आधार पर 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा। तो 25 सितंबर को हम व्रत धारण करेंगे, तो 24 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन से ही हमारा जो है नियम शुरू होगा और बृहस्पतिवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। तो जैसे कि हम तीज का व्रत करते हैं और फिर नहा खाने के बाद फिर व्रत और फिर उसके पारण, उसी प्रकार से जीवित पुत्रिका का व्रत भी किया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें एक नियम थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि हरतालिका तीज के व्रत से भी इस व्रत को कठिन बनाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हरतालिका तीज के व्रत में आप शाम को पानी पी सकते हैं या फिर कई लोग रात्रि 12 बजे के बाद भी पानी पी लेते हैं। लेकिन इस व्रत में ये नियम कठिन है थोड़ा। सुबह सूर्योदय के बाद ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। मतलब जीवित पुत्रिका के व्रत में आप लगभग 28 घंटे तक निर्जला ही रहते हैं। नियम इस प्रकार होते हैं कि सुबह उठकर हम जब स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, फिर जीतिया बच्चे को पहनाया जाता है, दान इत्यादि करके इसके बाद कहीं जाकर हम जल पीते हैं। तो व्रत बहुत कठिन है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हर माताएं जिनकी भी संतान है वो इस व्रत को धारण कर ही लेती हैं। और अब जैसे कुछ प्रश्न आए हैं कि हमारे पास पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो क्या इस व्रत को कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले की बात थी कि जबकि कहा जाता था कि पुत्र हो तो ही ये व्रत धारण करना चाहिए, तब पुत्रों की मान्यता अधिक थी। लेकिन अब तो पुत्र और पुत्री दोनों में ही कोई अंतर नहीं है। आपको अपनी संतान के लिए व्रत रखना है तो वो पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है। उसी भाव से आप पुत्र और पुत्री दोनों मानते हैं तो आपके पास पुत्री भी है तो भी आप ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप व्रत शुरू करना चाह रहे हैं तो एक बार अपने परिवार में ज़रूर पूछना चाहिए। मतलब परिवार वाले जैसा आपसे कहें, जैसे कि परंपरा चलाना चाहते हो, वैसे ही आप ये व्रत शुरू करें। बाकी आप लोग के परिवार में नहीं भी होता, फिर भी आप करना चाहते हैं तो एक बार उनसे पूछ लें कि अगर कोई उनके पहले नियम थे या किसी ने ये व्रत क्यों छोड़ा तो नहीं था, इस प्रकार से कुछ। बाकी व्रत रखने का कोई वैसा विशेष नियम नहीं है, आप चाहें तो ये व्रत खुद से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, जो पहला दिन होता है वो आपको मिलेगा 24 सितंबर का दिन, मंगलवार का। तो इस दिन आपको स्नान करना है और बाल धोकर स्नान किया जाएगा। इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाएगा और आप इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे। जो मसूर की लाल वाली दाल होती है वो बिल्कुल भी नहीं खानी। इसके अलावा गाजर, मूली, बैंगन, इन सभी चीज़ों को व्रत में नहीं खाएं।
व्रत के एक दिन पहले ये चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे मछली खाई जाती है पहले दिन, तो अगर आपके यहाँ भी इस प्रकार का नियम है तब आप बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन वैसे ज़्यादातर क्षेत्रों में सात्विक भोजन ही किया जाता है बिना लहसुन प्याज की। एक और चीज़, जो आपका नहाए खाए वाला दिन है, वहाँ सबके यहाँ कुछ ना कुछ विशेष खाकर ही व्रत किया जाता है। जैसे हमारे इधर सतपुला, जैसे कि तरोई कहते हैं, तो तुरई की सब्जी बनाई जाती है, ये हमारे यहाँ विशेष मानी जाती है। कई स्थानों पे मैंने सुना है कि मरुआ की रोटी बनाई जाती है, तो अगर आपके यहाँ मरुआ की रोटी बना के ये व्रत स्टार्ट किया जाता है तो वैसे करें। और बहुत अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह अलग अलग स्थानों पे बनाने की मान्यता है। तो जैसे आपके यहाँ मान्यता है उस चीज़ को नहाए खाए वाले दिन पहली चीज़ वही खाएं, और जैसा आपके यहाँ होता है वैसा करें। कुछ विशेष आपके यहाँ होता है तो विशेष करें, और अन्यथा आप तोरई बनाकर खा सकते हैं, तो वही खाकर आप व्रत प्रारंभ करेंगे। देखिए, नहाए खाए वाले दिन में आपको ये करना है। फिर शाम के समय घर में कुछ मीठा बनाया जाता है, बच्चों के लिए बनाया जाता है, और क्योंकि हम ये बच्चों के नियम में व्रत धारण करते हैं तो जनरली हम पुआ वगैरह बनाते हैं, गुलगुले बना सकते हैं ताकि हम बच्चों को खिला सकें। ये एक तरह का नियम है एक तरीके से देखा जाए तो। इसके साथ ही एक और चीज़ बनती है जो ये छोटी छोटी पूरियाँ होती हैं, और इसके साथ बिना नमक की सब्जी बनाई जाती है और तोरई बनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चील हो या सियार हो या सासू माँ हो, कोई भी किसी को भी दिया जा सकता है ये, ठीक है। कहीं कहीं पर 3 पूरियाँ बनाई जाती हैं, कई स्थानों पर 4 बनती हैं और कुछ स्थानों पे 5 भी बनती हैं। तो आप अपने हिसाब से देखें कि आपके 3 पूरी का रिवाज है, 4 का है या 5 का। आपके यहाँ जितनी भी बनती हो, 1 किलो एक सियार के लिए बनती है, 1 जीमत वाहन के लिए बनती है और 1 सासू माँ के निमित्त बनाई जाती है, और 1 पूरी बनती है गौ माता या लक्ष्मी के लिए। तो इस प्रकार से 5 पूरियाँ बनती हैं। सुबह जब सरगी खाने उठते हैं तो उसी में स्नान इत्यादि करके ये सभी पूरियाँ तोरई के पत्थर पर रखी जाती हैं। पूरी और वो तोरई वाली जो सब्जी है, दही और चूरा चीनी, ये सभी चीज़ें आपको रखनी होती है उस तोरई के पत्ते पे। फिर घर की छत पर या बालकनी में, जहाँ पर भी आपके पास खुली जगह हो, वहाँ पर ये चीज़ें रख दीजिए। मेरे हिसाब से रात्रि के 3 बजे के आसपास आप ये चीज़ें रख दीजिएगा, और मन में पितरों का ध्यान और उनके प्रति अपना समर्पण ज़रूर दिखाएं, और जल का पात्र वहाँ रख दें। फिर जल का आप वहाँ पे लोटा वगैरह रख सकते हैं, आपकी जैसी सुविधा हो वैसा आप करें। फिर अपने पितरों से, चीलो सियार से और जिम उत्वाहन से आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हमारी संतान की आयु लंबी हो, हर प्रकार से हमारी संतान की रक्षा हो। हम जो ये व्रत धारण करने जा रहे हैं, व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप ये व्रत प्रारंभ करेंगे। तो ये नियम किया जाता है सरगी से पहले। अब सरगी खाने के नियम क्या होते हैं? देखिए, इस प्रकार से जो सासू माँ को भोजन दिया जाता है, या और जो चीलो सियार को भोजन दिया जाता है, ये सब जो है जिनकी सासू माँ नहीं होती, वो क्या करते हैं, कई स्थानों पर जैसे सासू माँ होती हैं वे दे दें तो ठीक है। आपके यहाँ परिवार में आपके यहाँ जो परंपरा है उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, नियम देख लीजिएगा क्या होते हैं। अब मान लीजिए जिनके यहाँ सासू माँ नहीं होती, वे ये क्या करते हैं कि वैसे ही सरगी खाते हैं, व्रत करते हैं। और जब सरगी में क्या खाना होता है, जैसे हरतालिका तीज में उठकर जल इत्यादि पीते हैं, उस प्रकार से हम जल पीते हैं, और या फिर आप कोई लिक्विड जैसे नारियल पानी, जूस, इस तरह का, ग्लूकॉन डी, इस तरह का ले लेते हैं। जो भी आपके मन करे वो आप ले लें एक चीज़, और साथ में कुछ फल इत्यादि ले लें। और कुछ लोगों के यहाँ पूरियाँ भी खाई जाती हैं, तो आपके यहाँ अगर ऐसा होता हो तो आप पूरियाँ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कुछ भी नहीं खाते, मतलब ज़रूरी तो नहीं है खाना, मन भी नहीं करता इतनी सुबह, तो उस समय कुछ खाने का, तब भी आप ये काम ज़रूर करें कि थोड़ा सा दही और थोड़ा सा बूरा या हल्की सी चीनी डालकर, मतलब आधा चम्मच ही सही, लेकिन खाइएगा ज़रूर, ये शुभ माना जाता है। मतलब हमें दही ज़रूर लेना चाहिए सुबह, दही, चूरा और चीनी। तो उसके बाद फिर जल इत्यादि आप लोग ले सकते हैं। दवाई लेनी हो तो दवाई ले सकते हैं, क्योंकि दिन भर निर्जला रहना है तो दिन में आप दवाई नहीं खा पाएंगे। जो भी दवाई आपको खानी हो, कोई भी किसी प्रकार की आप गोली खाते हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू हो, तो आप खा लें, और जितना हो सके उस समय ठंडी चीज़ें ग्रहण करें। कुछ लोग चाय लेना पसंद करते हैं, लेकिन तो चाय आप पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन आप जो है सरगी लेने से पहले स्नान कर लेते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कि मान लीजिए आप सरगी लेने से पहले स्नान भी नहीं कर पाते, तो भी याद रखें कि हाथ पांव धोकर वस्त्र ज़रूर बदलें, जैसे कि हरतालिका तीज में हम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से। जब आप सरगी खा लेते हैं तो उसके बाद से दांत साफ अवश्य करें, ब्रश कर लें, दातुन कर लें, आपके पास जो उपलब्ध हो। और अगर आपके घर के आसपास दातुन नहीं मिलता तो ऐसे में नया ब्रश रखिए, मतलब जिस ब्रश को आपने उपयोग ना किया हो
उस नए ब्रश से आप सरगी खाने के बाद ब्रश करें। जैसी उपलब्धता हो वैसे ही नियम का पालन किया जाए और वैसे ही आप करें तो दातुन ना मिले तो ज़्यादा परेशान ना हो। दांत साफ अवश्य करने हैं, कुछ भी अनाज इत्यादि दांत में फंसा ना रहे, इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। अगर उस समय आप व्रत के समय किसी प्रकार के अनाज का अनुभव होता है तो व्रत खंडित माना जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये तो आपके हो गए नहाए खाए वाले दिन के नियम, सरगी के नियम। इसके बाद फिर स्नान इत्यादि करके हम व्रत का संकल्प लेते हैं, पूजा करते हैं। आपने घर में जो नित्य पूजा करी है, जो संकल्प लिया है, भगवान जीमद वाहन अपने पितरों से चीलो सियार सबसे प्रार्थना कर लीजिएगा और आप ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो ऐसी विनती जरूर कीजिएगा कि भगवान कोई भी विघ्न बाधा ना आए, कोई भूल चूक अनजाने में हमसे हो जाए तो उसे क्षमा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद ये व्रत प्रारंभ करें। एक चीज और बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है आप हाथ में जल और अक्षत लेकर ही व्रत का संकल्प लें, बल्कि पूजा करते समय मानसिक रूप से हाथ जोड़कर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। इसके बाद दिन में हमें निर्जला व्रत रखना होता है। शाम के समय जीमद वाहन भगवान की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। तो मैं आपको कथा 1-2 दिन में वीडियो में अपलोड कर दूंगी। और क्या कहते हैं, शाम के समय जित्या नहीं पहना जाता, जित्या हम सुबह ही पहनते हैं और कई स्थानों पे जित्या पहना ही नहीं जाता। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ क्या होता है। जैसे कुछ स्थानों पर सोने की जित्या धारण किया जाता है, कई स्थानों पर सोने की जित्या नहीं रहती, धागा पहनते हैं। तो आपके परिवार में जिस प्रकार से नियम चले आ रहे हैं, आपके पारंपरिक नियम जो पूर्वज चला रहे हैं, उन्हीं नियम को फॉलो अप करिएगा। और इस नियम में क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सोने का पहने, धागे का पहने, जैसा परिवार वाले कहें वैसा पहने। उसी प्रकार करने के बाद शाम की कथा सुनने के बाद आप जल ग्रहण नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगले दिन ही जल पिएंगे। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त से उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद घर में जो पूजा करना है पूजा कर लें। बच्चों के सिर में तेल लगाएं, थोड़ा सा तेल बच्चों के सिर में अवश्य लगाना चाहिए। फिर आप अपने सिर में भी थोड़ा सा तेल लगाएं, थोड़ा सिंदूर लगाएं। इस समय जो सिंदूर लगाया जाएगा वो आप सिंदूरा जो आपकी शादी वाला है उसी में से सिंदूर लगाया जाएगा। आप चाहें तो शाम को भी सिंदूर में से क्या कहते हैं, शाम को भी सिंदूरा से सिंदूर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप शाम को नहीं भी लगा पाए तो आप अगले दिन व्रत पारण वाले दिन आप उस सिंदूरा में से सिंदूर जरूर लगाइएगा। इसके बाद जो आपका जित्या है, सबसे पहले आप बच्चे को धारण करवाएंगे। जितने भी बच्चे हैं सबको पहना दीजिएगा गले में एक एक करके। और उसके बाद स्वयं आप धारण करते हैं। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप दान करेंगे। दान किस चीज का करना है? देखिए, जित्या के पारण में दाल और चावल का दान किया जाता है। कच्चा दाल और चावल, सब्जियां, सब्जी में आलू इत्यादि रख सकते हैं, कोई हरी सब्जी हो तो वो रख दें, खीरा रख सकते हैं। साथ ही इस व्रत में तुरई का दान भी करना होता है, वो अत्यंत आवश्यक होता है, तो तुरई पहले ही ले लीजिएगा। इसके साथ ही बहुत स्थान पर जहाँ पर अलग अलग चीजें, मतलब परंपरा है कि कुछ प्रकार की चीजों के दान या ग्रहण करने से जो आप लोग ग्रहण करते हैं, जो भी आपके यहाँ विशेष है, कुछ खाने में पारण वो चीजें दान करें। जैसे मड़ुआ की रोटी करी जाती है, चने करे जाते हैं, कई स्थान पे कुछ विशेष प्रकार का साग खाया जाता है। तो जो नियम हो उस चीज का आप दान जरूर करें और तुरई का दान अवश्य कर दें। जो भी आप पारण में अपने लिए लेते हैं वह सभी चीजें थोड़ा थोड़ा मात्रा में जरूर दान कर दीजिएगा। इसके अलावा वस्त्र और दक्षिणा इत्यादि आप दान कर सकते हैं। दान में सामग्री में रखकर स्पर्श करके, और आपको अगले दिन जो पारण वाला दिन है उस दिन ये सब करेंगे आप। और अपने पारण से पहले सामग्रियों का दान करना, फिर जित्या बच्चों को पहनाया जाता है, फिर स्वयं धारण किया जाता है। उसके बाद ही जिस प्रकार से नियम हमारे यहाँ होता है उस प्रकार से, मतलब उस वस्तु को खाकर हम जल ग्रहण करते हैं। देखिए, तो ये संक्षिप्त विधि मैंने आपको बता दी, आपसे शेयर किए। अगर आपको कोई भी संशय बाकी रह गया हो तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा। और हाँ, बात करें जिनकी सास नहीं है उन्हें विशेष क्या करना होता है। देखिए, जिनकी सास नहीं है उन्हें ना पहले दिन नहाए खाए वाले दिन जो होता है उस दिन भी दान निकालना होता है। मतलब जैसे कि आटा, दाल, सब्जी, तुरई इत्यादि जो भी चीजें हम खाते हैं, जो भी हमारे यहाँ नहाए खाए में विशेष है, वो आपके यहाँ जो नियम है उसके अनुसार आप लोग दान की सामग्री निकालते हैं। जैसे जो भी आप खा रहे हैं उस प्रकार का दान निकाल लीजिए। दक्षिणा रखना है, सिंदूर भी रखेंगे आप, क्योंकि आपकी सास नहीं है, सिंदूर रखिएगा। इसके साथ ही हल्दी और नमक इत्यादि रखे जाएंगे। इन सब चीज़ों को एकत्रित करके आपको क्या करना है, दान कर देना है।
उसके बाद ही आपको नहाए खाए में जो भी आप खाना चाहते हैं वो खाना है। मतलब पहले दिन का दान निकाल कर ही आप खाना खा सकते हैं अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो। और आपको इस प्रकार का नियम करना होता है। पारण वाले दिन भी आपको सभी कुछ दान करना है। जिनकी सासू माँ है वो भी दान करेंगे, जिनकी नहीं है वो भी दान करेंगे। बस जिनकी सासू माँ नहीं है वो पहले दिन भी दान करते हैं, जिनकी सासू माँ है वो तो पहले दिन सासू माँ के लिए बना ही देते हैं। तो चीलो सियार के लिए सरगी भोजन देते हैं जब, जैसे कई स्थानों पर, तो जिनकी सासू माँ है वो लोग तो निकाल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर जब सासू माँ नहीं होती तो चील सियार सासू माँ के लिए भोजन निकालते हैं। ये याद रखिएगा कि आप, क्योंकि आप सासू माँ को खिला तो सकते नहीं, तो उनके लिए भी दान निकाल दीजिएगा। तो ज़रूरी होता है ये कुछ नियम फॉलो करना। और जीवित पुत्र का व्रत एक बहुत बड़ा व्रत माना जाता है संतानवती महिलाओं के लिए। ये व्रत बहुत विशेष भी माना जाता है, इसलिए ये व्रत के थोड़े छोटे छोटे जो नियम हैं सावधानी से इनका पालन कीजिएगा। और देखिए, भाव बहुत सच्चा होना चाहिए। और मुझे पता है कि सभी माताओं का अपने संतान के प्रति बहुत ही निश्चल भाव रहता है। ये व्रत आप लोग अच्छे से कर पाएंगी। और अगर कोई भी चीज़ हो जो आपको समझ नहीं आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना है वो वीडियो में अपलोड कर दिया है। और पूर्णिमा का व्रत कैसे करेंगे उसकी मैं वीडियो जल्दी अपलोड करने जा रही हूँ। साथ ही पितृपक्ष के क्या नियम है, क्या आप पितृपक्ष में सुहाग की सामग्री खरीद सकते हैं या नहीं, इस प्रकार के बहुत से प्रश्नों के उत्तर मैंने अपनी वीडियो में दे दिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जाकर चैनल पर एक बार वीडियोस जरूर चेक कर लेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव।